ओके, तो जो ये जो था ना, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ओके, ये है कैलकुलेट करता है। मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होती है, मैट्रिक की कितनी वैल्यू आती है, ये फॉर्मूला से हम मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम थे अपडेट जान लिया था, क्वेरी जान लिया था। क्वेरी जो जाता है हमारा, उस क्वेरी का रिप्लाई जो हमारा रिस्पॉन्स आता है वो देता है। हाँ, इन दिस रिस्पॉन्स जनरेट, ये क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एंड एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है ये क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। सपोज मान लो कि ये क्या करेगा, क्वेरी अगर मेरा जैसे मान लो कि मेरा बेस्ट पाथ डाउन हो गया, ठीक है, और मेरे पास कोई भी फिजिबल सक्सेसर, ये बैकअप पाथ नहीं है। ओके, ये बैकअप पाथ नहीं है मेरे पास, तो ये क्या करेगा, ये इसका रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, इसके पास गया तो ये रिप्लाई रिप्लाई करेगा इन दिस रिस्पॉन्स जनरेट, ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और फिर एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिप्लाई रिप्लाई करेगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है कि राउटर ये ऐसे है। ओके, ये क्या करेगा, इसको बार बार, इसको सपोज मान लो कि डाउन हो गया, तो ये क्या करेगा, ये डाउन हो गया सपोज मान लो, ये बार बार क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट कितने, वो 16 टाइम क्या करेगा, रिप्लाई करेगा 16 टाइम। 16 टाइम, 16 टाइम क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा 16 बार। ओके, जैसे कि सेकंड, हाँ, ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इसमें रहेगा इफ डोंट रिप्लाई देन पैकेट, देन सेंडिंग द कैंसल पैकेट। ओके, तो 16 वाला जो जाएगा ना, वो मेरा एक्नॉलेजमेंट करके जाएगा, जो कि पैकेट को, फिर जो 16 बार आएगा तो वो मेरा क्या करेगा, पैकेट को 16 वाला जो पैकेट जाएगा 15 बार, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 ऐसे वो भेजा, वो 15 बार भेजा, 16 बार मेरा क्या जाएगा, कैंसल, कैंसल एक्नॉलेजमेंट जाएगा, राइट। ओके। यप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, टेबल्स होते हैं, ये जीआरपी के अंदर कुछ टेबल्स होते हैं। ओके, ये टेबल्स होते हैं, राउटिंग टेबल, नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल। राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटिंग टेबल के अंदर क्या, बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है। बेस्ट पाथ यानी कि इसको सक्सेसर। ओके, सक्सेसर की इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होती है, सक्सेसर, सक्सेसर की इंफॉर्मेशन होती है। नेबर टेबल, जो नेबर टेबल है ना, तो नेबर टेबल के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर नेबर टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन। टोपोलॉजी टेबल जो होता है, ये टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी टेबल किस, इसमें टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या होती है, बैकअप पाथ की इंफॉर्मेशन होती है। बैकअप, बैकअप पाथ, जिसे बैकअप पाथ को हम क्या कहते हैं, फिजिबल सक्सेसर। ओके, फिजिबल सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर। अब इसमें देखो, फिजिबल सक्सेसर के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें ये हम पहले देखते हैं, राउटिंग टेबल के अंदर तो बेस्ट पार्ट की इंफॉर्मेशन होती है, ये तो जान गए। ठीक है, इसे चेक करने के लिए कमांड हमारे पास होता है, शो आईपी राउट, शो आईपी एआरपी नेबर, शो आईपी एआरपी टोपोलॉजी। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। नेबर की, अच्छा, ओके। ये जो है, जब मैं नेक्स्ट। जब कॉन्फ़िगर करूंगा ना, कॉन्फ़िगर हाँ करूंगा जी। ऐसे राउटर लगा के सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर या पैकेट जीएनएस के अंदर, तो मैं ये कमांड रन करके दिखाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि कौन से मेरे पास इंफॉर्मेशन होते हैं, राइट, तीनों के अंदर। राइट, हमें आता है नेबर टेबल के अंदर, क्योंकि नेबर टेबल हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट थोड़ा। ओके, नेबर टेबल के अंदर क्या होता है, एस आर टी टी का फुल फॉर्म होता है क्या, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम। क्या होता है, स्मूथ, स्मूथ राउंड ट्रिक, ट्रिक टाइम होता है, स्मूथ राउंड ट्रिक टाइम होता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि मेरा राउटर 1 है, यहाँ से राउटर
2 है, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका अगर कोई, ठीक है, कोई पैकेट राउटर 2 के पास जाता है, ओके, राउटर 2 के पास जाता है और फिर राउटर 2 क्या करता है, उसको उसका एक्नॉलेजमेंट देता है, रिप्लाई देता है। तो ये क्या होता है, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम की जो टाइम निकल के आता है। सपोज मान लो कि 40 ms का मेरे पास मिली सेकंड का टाइम आया पैकेट जाने में, पैकेट आने में, राउंड स्मूथ टाइम का, ठीक है, उससे हम कहते हैं SRTT, राइट, उसे हम कहते हैं SRTT। ओके, सेकंड हमारा होता है इसमें, देखो, time when router 1 send the update to router 2 and router 2 send acknowledgement back to router 1। ओके, तो ये जो भेजता है इसमें जो हमारा होता है क्या, 40 ms का SRTT होता है। ओके, सेकंड होता है हमारा क्या इसमें कि RTO। RTO का मतलब होता है यहाँ पे रिट्रांसमिशन टाइम आउट। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, री ट्रांसमिशन टाइम आउट। टाइम आउट, ये टाइम आउट कब आता है, आपने वो देखा होगा कि आरटीओ आता है, बोलते हो ना यार आरटीओ आ रहा है मेरे पास, आरटीओ आ रहा है, आरटीओ आ रहा है। सपोज आरटीओ कब आता है, जब जब बिटवीन टू रीच ट्रांसमिशन, मान लो कि ये दो राउटर है, इसके अंदर आप यहाँ भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने भेजा पैकेट, ठीक है, और ये पैकेट घूम के इसके पास क्या होगा, यहाँ पे आया, तो जो इसके अंदर की जो टाइम होती है बिटवीन, ठीक है, जो टाइम होती है उसे हम कहते हैं क्या, टाइम बिटवीन टू रिट्रांसमिशन। टू रिट्रांसमिशन जैसे वो होता है ना कि हम किसी चीज को पिंग करते हैं, उसका हमारे पास रिट्रांसमिशन का आता है, सपोज आरटीओ ऐसे आने लगता है, आरटीओ, वहां पे आरटीओ ऐसे दिखाता है कि ये आरटीओ आ रहा है, तो उसके अंदर की जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं आरटीओ। पैकेट यहाँ गया, यहाँ से पैकेट यहाँ आया, ठीक, तो उसे हम आरटीओ कहते हैं। ओके, जैसे कि मैं कंट्रोल करूं और किसी चीज को मान लो ऐसे पिंग करूं, सेकेंड, ये देखो, ये रिप्लाई का पैकेट है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट टाइम आता है, रिक्वेस्ट टाइम आता है, जैसे रिप्लाई का पैकेट आता है ना, तो ये देखो टाइम के कितनी होती है ट्रांसमिशन की टाइम, ये है 49, 38, 32, ये सब हमारा क्या होता है, टाइम होता है, राइट, रिट्रांसमिशन टाइम आउट। सेकेंड हमारा होता है इसमें क्यू काउंट। क्यू काउंट इसमें आता है, क्यू काउंट का मतलब बताता हूँ। क्यू काउंट, क्यू काउंट का होता है कि इफ क्यू काउंट मीन्स 1, ओके, तो 1 अपडेट इज स्टक इन नेटवर्क, ठीक है, ऐसी वैल्यू आती है जब हम कमांड चलाते हैं शो आईपी EI GRP, नेबर का कमांड हम चलाएंगे ना, तो वहां पे यहाँ पे लिखा होता है क्यू काउंट। ओके, क्यू काउंट ऐसे जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी हमारा क्या है अपडेट, वो हमारा क्या है, स्टक नहीं हुआ किसी नेटवर्क में। अगर यहाँ पे 1 आ गया, सपोज वैल्यू 1 आ गई, 1 आ गई, इसका मतलब क्या है कि मेरा कोई नेबर है, मेरा कोई नेबर है, उसका कोई अब, ठीक है, मेरा कोई नेबर है, वो मेरा कहाँ, कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, राइट। तो जो 1 अपडेट स्टक इन नेटवर्क, तो किसी का कहीं ना कहीं मेरा स्टक हो चुका है, ओके, कहीं कहीं मेरा फंसा है नेटवर्क में, तो राउटर हैज नॉट रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट फॉर द अपडेट इज सेंड टू नेबर। तो जब क्या होता है, तो राउटर, जब कोई नेटवर्क मेरा स्टक हो जाएगा ना, कहीं भी कहीं मेरा स्टक हो जाएगा, तो उसका क्या करेगा, रिसीव एक्नॉलेजमेंट। सपोज मान लो कि ये राउटर है, ये राउटर 2 है, इसका कोई नेबर इसके पास स्टक हो चुका है, जब इसके पास स्टक हो चुका है तो ये क्या करेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं ना,
अगर इसके पास अपडेट यहाँ पे आया ही नहीं, सपोज ये ऐसे इसने भेजा और कहीं ना कहीं बीच में कहीं कोई नेटवर्क, कहीं ना कहीं ये स्टक हो चुका है, कहीं फंस चुका है, तो इसके पास आया ही नहीं, जब रिसीव ही नहीं होगा इसके पास, तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, फॉर द अपडेट इज सेंड टू द नेबर, राइट। फोर्थ इसमें आता है क्या, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर, सपोज मान लो कि राउटर 1 राउटर 2 है, इसके पास कोई अपडेट्स हैं, कोई नेबर्स है, तो वो क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा। कैसे, सपोज मान लो कि इसने सीक्वेंस नंबर ऐसे लगा के भेजा क्या, कि मेरा नेबर है, ये नेबर है, उसके साथ क्या सीक्वेंस नंबर कितना 100 लगा के ऐसे भेज दिया। ओके 100, तो जब ये सीक्वेंस नंबर 100 लगा के ऐसे भेजेगा, तो राउटर 2 क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट देगा, क्या एक्नॉलेजमेंट देगा, क्या सीक्वेंस नंबर 100 का, कि हाँ 100 मेरे पास उसका नेबर के साथ ने भेजा कोई अपडेट, तो उस अपडेट के साथ 100 लगा के सीक्वेंस नंबर भेजेगा, और उस सीक्वेंस नंबर का ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा बैक राउटर 1 को। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर। तो अटैच सीक्वेंस नंबर विद नेबर, नेबर के साथ एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता है। सपोज सीक्वेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान लो कि इसके पास कम से कम 10 नेबर हैं, ठीक है, 10 नेबर है, तो 10 नेबर के साथ क्या करेगा, वो सीक्वेंस नंबर लगा के भेज देगा, कुछ भी, जैसे 1, ऐसे 2 3 4, कुछ भी लगा के वो भेज देगा, राइट, वो भेज देगा। अब देखो हमारे पास आता है नेबर टेबल, हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, राउटिंग टेबल हमने पढ़ ही लिया इसमें, ठीक है, राउटिंग टेबल क्या होता है, नेबर टेबल। अब आता है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल के ना कॉन्सेप्ट होते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजी टेबल के, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे मेरा एफ डी और ए डी, एफ डी का मतलब होता है कि फिजिबल डिस्टेंस, एफ डी का मतलब होता है, ठीक है, फिजिबल डिस्टेंस, और एडी का मतलब होता है एडवर्टाइज, एडवर्टाइज एडवर्टाइज डिस्टेंस। ओके, अब मेरा एफ डी क्या होता है, एडी क्या होता है, मेरा एफ डी क्या होता है और एडी क्या होता है। ओके, देखो यहाँ देखो, एफ डी का मतलब होता है फिजिबल डिस्टेंस, फिजिबल डिस्टेंस का मतलब होता है माई कॉस्ट या मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक टू रीच द डेस्टिनेशन, टू रीच द डेस्टिनेशन। सपोज मान लो ये मेरा राउटर 1 है, ये राउटर 3 है, ओके, मुझे यहाँ से पैकेट यहाँ तक जाना है, तो राउटर 1 से राउटर 3 तक जाने में जो कॉस्ट लगी है, जो मैट्रिक लगी है, ओके, उसे हम कहते हैं क्या, एफ डी, विजुअल डिस्टेंस। विजुअल डिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे माई मैट्रिक, मतलब मेरा मैट्रिक जो कि डेस्टिनेशन तक रीच करने में, ये जो डेस्टिनेशन है, इस डेस्टिनेशन तक रीच करने में कितना लगा है मैट्रिक, उसे हम कहते हैं एफ डी। ओके, उसे हम कहते हैं एफ डी। और एडी का होता है एडवर्टाइज डिस्टेंस, माय नेबर, मतलब राउटर 1 का नेबर कौन है, राउटर 2, Okay. राउटर 2, ओके, राउटर 1 ये क्या कह रहा है, माय नेबर, तो राउटर 1 का नेबर कौन है, राउटर 2, टू रीच द डेस्टिनेशन, तो राउटर नेबर मतलब मेरे नेबर से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना मैट्रिक लगा, उस मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, एडी, एडवर्टाइज डिस्टेंस, इसे कहते हैं एडवर्टाइज। ओके, एडवर्टाइज डिस्टेंस। ओके, इसमें क्या होता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि होता है पाथ हैविंग लोअर एफडी विल बी द बेस्ट पाथ। सपोज कि एफडी जो है ना पूरा यहां से लेके यहां तक जाने में सबसे लोवेस्ट होगा, ठीक है,
लोअर FD क्या करेगा, ये क्या बन जाएगा, विल बी द बेस्ट पाथ। क्या, बेस्ट पाथ। ठीक है, सपोज आपके पास ऐसे राउटर 1, राउटर 2, राउटर, ओके ओके, यहाँ पे राउटर 3, 5, ऐसे 4 ऐसे राउटर लगे हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट। ओके, आपको ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा डेस्टिनेशन। मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो कौन से पाथ से होके जाऊंगा। सपोज मान लो कि इसकी वैल्यू यहाँ से 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 20 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 है, ये 30 है, और ये क्या है, 100 इसकी वैल्यू। तो अब जब काउंट करोगे तो काउंट कैसे करोगे, 10 और 10 कितनी होगी, 20। तो यहाँ से यहाँ जाने में 20, 20, 20 और 10 यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा इसको, 30, 30। यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा इसको, 130. 30, 130। अब देखो इसमें मैट्रिक, ये 20, ये 30, ये 130, सबसे लोवेस्ट कौन सा है, प्रेफर करेगा ऊपर वाला, ये क्या लोवेस्ट। ओके, Okay, least. Okay. हाँ, लोवेस्ट मैट्रिक विल बी द क्या बनेगा, बेस्ट पाथ। तो ये मेरा All बनेगा लोवेस्ट। right. तो तो ट्रैफिक कैसे जाएगा, ये ट्रैफिक जाएगा ऐसे ऊपर से जाएगा ट्रैफिक, इसकी इसकी जो ट्रैफिक जाएगी, जो भी इसकी ट्रैफिक होगी ये ऐसे जाएगी, राइट। अब सपोज क्या हुआ कि, तो ये बेस्ट पाथ कहाँ होता है, बेस्ट पाथ मेरा किस में होता है, राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर होता है, राइट। राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर होगा। अब और जो बैकअप पाथ होगा, सपोज ये 30 है, तो 30 इसके नीचे वाला है, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, बैकअप पाथ। ओके, ये Okay, बैकअप, जो second lowest. हाँ, बैकअप पाथ मेरा जो होगा वो कहाँ होगा, टोपोलॉजी टेबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, सपोज मान लो कि मेरा ये नेबर, ये मेरा नेबर, ये राउटर 2 जो है ये डाउन हो गया। जैसे ये डाउन हो गया तो ये क्या करेगा, इसको जो मैंने बताया था ना पैकेट्स इसके, ये जाते पैकेट्स, तो ये जाते पैकेट, सपोज ये मैंने बताया था कि हेलो हेलो भेजता रहता है। जैसे कि ये राउटर डाउन हो गया तो फिर क्या करेगा, अपडेट भेजेगा, फिर उसका क्वेरी भेजेगा, फिर रिप्लाई भेजेगा। जैसे ये मेरा डाउन होगा तो मेरा जो बैकअप पाथ है ना, ये बैकअप पाथ जो कि कहाँ स्टोर था, टोपोलॉजी टेबल के अंदर स्टोर था, ये क्या करेगा, हैंड ओवर ले लेगा। क्या, उसके बाद से ये हैंड ओवर ले लेगा और ये खुद को क्या बना देगा, बेस्ट पाथ, खुद को बना देगा बेस्ट पाथ। ओके, जब एक मेरा बेस्ट पाथ बन जाएगा, जैसे कि मेरा बेस्ट पाथ बन जाएगा, तो उसका तीसरा वाला ये राउटर है, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बन जाएगा मेरा बैकअप। ठीक है, बैकअप पाथ बन जाएगा। तो अब ट्रैफिक जो भी है वो ट्रैफिक ये ऐसे होके जाएगी, सीधे सीधे जाएगी ट्रैफिक। ठीक है, जैसे ही ये राउटर, जैसे ही ये राउटर अप आता है, ओके, ये राउटर जैसे ही अप आता है, हाँ, तो उसके बाद क्या करेगा, फिर से ये अपना हेलो पैकेट भेजेगा, ये अपना कैलकुलेट मैट्रिक करेगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, मेरा बेस्ट पाथ बन जाएगा, और ये मेरा फिर से बैकअप पाथ बन जाएगा। ओके, ये मेरा क्या बन जाएगा, बैकअप पाथ बन जाएगा। Okay. Yeah. ठीक है, तो ये क्या करेगा, टोपोलॉजी टेबल के अंदर से तुरंत क्या करेगा, राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा जब ये डाउन होगा तो। ओके, जब ये डाउन होगा तो, ये जब डाउन होगा तो तुरंत। तो यहां तक समझ में आया, यहाँ कोई इश्यू। हम्म सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर पता चल गया। ओके, तो हाँ जी, हाँ जी, बेस्ट, सॉरी वो मैंने म्यूट कर दिया, मैं बोल रहा हूँ। बेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर। और सक्सेसर, बैकअप पाथ को हम क्या बोलते हैं, बैकअप पाथ को हम बोलते हैं फिजिबल सक्सेसर। feasible सक्सेसर, ओके, फिजिबल सक्सेसर, राइट। या सक्सेसर हमारा कहाँ पे होता है स्टोर, राउटिंग टेबल के अंदर। और फिजिबल सक्सेसर जो होता है हमारा, वो कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा टोपोलॉजी टेबल के अंदर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, अगर ये जीआरपी का अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे मेन चीज यही पूछेगा, सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर क्या होता है।
ठीक है, उसके बाद से पूछेगा आपसे एफडी वैल्यू किसे हम कहते हैं और ईडी वैल्यू किसे हम कहते हैं, ओके। राइट? तो इसमें ऑलवेज, इसमें हमेशा क्या रहता है, इसमें जो होता है और पाथ जो है हैविंग लोवेस्ट एफडी, सबसे कम एफडी जो होगा वो मेरा क्या बनेगा, बेस्ट पाथ बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो एडी और एडी एफडी, तो जो मेरा एडी होगा वो एडी क्या होगा, ऑलवेज लेस देन किससे, एफडी से, ऑलवेज लेस देन एफडी और इक्वल होगा, राइट? ठीक है, एडी शुड बी लेस देन एफडी। अब ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा हो जाए कि मेरा एडी है, ठीक है, ये एडी है और ये एफडी से बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ये क्या होता है, मेरा बेस्ट पाथ कभी नहीं होगा, राइट? ओके, तो हमेशा याद रखना कि एफडी होगा, जो एफडी होगा वो एडी से बड़ा होना चाहिए। सपोज मान लो ये देखो, ये एडी है ना, तो ये एडी की कॉस्ट मान लो यहाँ पे 20 है और इसकी कॉस्ट यहाँ पे 10 है, तो एडी की कॉस्ट कितनी होगी, 20, और एफडी की कॉस्ट 20, कितना होगा, एफडी की कॉस्ट, ये एडी 30, की कॉस्ट 20 हो गई और एफडी की कॉस्ट, तो इसको भी और इसको भी ऐड करके ये कितनी होगी, 30। 30। ओके, तो ऑलवेज ये क्या होगा, एडी से क्या होगा, ये बड़ा होना चाहिए, राइट? या तो इक्वल, या तो ओके। ये 10 है, ठीक है, ओके, तो ये भी सपोज मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, सपोज कि एडी और एफ डी 10-10 ऐसे आ जाएगा मान लो, तो ये इक्वल हो सकता है, बट कभी भी ग्रेटर देन एडी से नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ठीक है, अगर इस कंडीशन में होगा ना, इस कंडीशन में होता है, ठीक है, इस कंडीशन में होगा, तो ये क्या होगा, ये वाला, ये ना ही मेरा नो बैकअप पाथ, मतलब ये ना ही, तो इट विल नॉट अ बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ, तो ये मेरा होगा, ये ना ही बैकअप पाथ होगा, ओके, और ना ही बेस्ट पाथ होगा, राइट? ये याद रखना। अब इस कभी कभी सिनेरियो में हो जाता है, तो कभी कभी सिनेरियो में क्या होता है कि इट मे बी मोर देन वन बेस्ट पाथ, ठीक है, सपोज मान लो कि वन बेस्ट पाथ, मोर देन वन, दो बेस्ट पाथ भी हो सकते हैं, ठीक है, दो बेस्ट पाथ भी हो सकते हैं, ओके, बेस्ट पाथ भी दो हो सकते हैं और बैकअप पाथ भी क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ओके, बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ भी किसी किसी सिनेरियो में दो हो सकते हैं, ओके, इट मे बी पॉसिबल देयर इज नो बैकअप पाथ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरे पास बेस्ट पाथ है बट बैकअप पाथ नहीं है, ठीक है, बेस्ट पाथ है किसी के सिनेरियो में, बैकअप पाथ नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है, राइट? ओके, तो ओके। अब इसमें देखो, ये तो हमने पूरा इसका ये जीआरपी के हमने पढ़ लिया जो हमारे सीसीएनए से रिलेटेड होते हैं टोटल। अब सपोज मान लो कि हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे ये एक डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो ये जो है पूरा, ये रेड वाला पूरा शो कर रहा है, ये क्या है, एएस नंबर 100, और ये क्या है, यहाँ से ये नेटवर्क है, इसका नेटवर्क ये क्या है, एएस 200 में, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम इसका, ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन करने का, ओके, हम लिखेंगे आर, मान लो ये R2 है, तो R2 पे गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कैसे लिखेंगे हम, पहले हम एक्सेस करते हैं, तो वहां पे हम लिखेंगे राउटर EHRP 100, राउटर EHRP 100, और फिर हम लिखेंगे उसका नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क है, ओके, नेटवर्क आईडी, फिर हम लिखेंगे नेटवर्क 12.1.1.0, ओके, ये लिखेंगे, मेरा क्या हो जाएगा, EHRP कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो हमें सेम कमांड, सपोज ये राउटर 2 है, ओके, ये राउटर 3 है, तो इस पे भी हमें EHRP सेम कमांड चलाएंगे, इस पे भी EHRP सेम कमांड चलाएंगे, तभी जाके ये क्या करेगा, ये इसका नेबरशिप बन पाएगा, ठीक है। और फिर नेबरशिप बनने की हमने ये मैंने बताया था एडजेंसी कौन सी होती है, 3 होती है, तो उसके अंदर हेलो पैरामीटर जाते हैं, तो हेलो में इंफॉर्मेशन क्या चाहिए हमें, एएस नंबर, मैट्रिक और ऑथेंटिकेशन, ओके। ये इंफॉर्मेशन जाती है ऑथेंटिकेशन के अंदर, राइट?
ओके। ओके भाई। अब इसमें इसमें अब देखो, ये तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे हम इसमें मैट्रिक भी चेंज करते हैं, ठीक है। मैट्रिक कैसे चेंज करते हैं, सपोज मान लो कि हमें मैट्रिक कुछ चेंज करना है, हाउ टू चेंज द मैट्रिक बिट, ठीक है। हमें मैट्रिक यहाँ पे चेंज करनी है, तो उसके कमांड में बताता हूँ कैसे होते हैं चेंज, वो हम उसमें करेंगे। हाउ टू चेंज द मैट्रिक मैट्रिक बिट। मैट्रिक बिट कैसे चेंज करेंगे, राउटर के अंदर आए, ओके। राउटर के अंदर आते हैं, तो सपोज राउटर के अंदर आ गए और हम कहाँ आ गए, कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर जाते हैं और ऐसे इंटर करते हैं ना, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर जब हम आते हैं, तो वहां पे हमें क्या कमांड चलानी पड़ेगी, पहले हम राउटर के अंदर जाएंगे, राउटर ये जीआरपी, और ये नंबर का डालेंगे 100, फिर उसके बाद से इंटर करते हैं, ऐसे ही होता है ना ये, ऐसे आता है। फिर उसके बाद से हम लिखेंगे मैट्रिक, मैट्रिक और क्या, वेट, मैट्रिक वेट। और हमारे पास मैट्रिक वेट की वैल्यू लिखनी होती है, तो वैल्यू कौन कौन सी थी हमारे पास, ये थी ना ऐसे K1, K2, K3, K4, K5। बैंडविथ, ठीक है, ये था हमारा क्या, बैंडविथ, ओके। ये था हमारा लोड, ये था हमारा क्या, डिले, और ये क्या था हमारा, रिचेबिलिटी, ओके। ये था हमारा रिचेबिलिटी, रिचेबिलिटी, और ये क्या हमारा MTU। इसकी वैल्यू लिखनी होती है कितनी, इसकी वैल्यू लिखनी होती है ऐसे, मान लो ये थी 1, ओके, ये थी 0, ये थी 1, ये 0 और ये 0, ये बाय डिफॉल्ट थी। अगर सपोज हमें इसका मैट्रिक चेंज करना है, तो हम इसका मैट्रिक कुछ भी चेंज, सपोज मान लो कि सबकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 1 1, कितने, 1 2 3 4 5, 5 बार ये मैट्रिक हमें लिखनी पड़ेगी, ओके। 5 बार हमने ये मैट्रिक हमने लिख दिया और हम करेंगे इंटर। तो ये मेरा राउटर, अब सपोज राउटर 1 है और राउटर 2 है, ये दोनों की कनेक्टिविटी, इसकी हमने मैट्रिक क्या कर दी, चेंज कर दी। मैट्रिक चेंज कर दी, कितनी होगी ये, 1 1 1 1 1, ये वैल्यू हमने डाल दी। तो हमें राउटर 2 पे भी मैट्रिक कितनी करनी होगी, सेम करनी होगी। तो राउटर 2 पे जाएंगे, ओके, राउटर 2 पे जाएंगे और राउटर 2 पे भी क्या, ये कमांड हमें, ये कमांड जो थी, ठीक है, ये कमांड हमें वहां रन करनी पड़ेगी, राउटर 2 पे भी सेम। तब जाके इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ क्या बनेगा, मेरा नेबरशिप बनेगा, ओके। इन दोनों के साथ क्या बनेगा, नेबरशिप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, हेलो पैरामीटर के अंदर देखे यार मेरी मैट्रिक तो ये है और यहाँ पे कुछ मैट्रिक ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, नेबरशिप नहीं बनेगा, राइट। तो ये मैट्रिक चेंज करने का ये कमांड्स है। सेकंड हमारा आता है MD5। MD5 में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज मान लो कि हमें चेंज करना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर MD5। MD5 हमें चेंज करना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन। MD5 होता है, उसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि आप आए, राउटर के अंदर आते हैं, ऐसे राउटर ऐसे कॉन्फ़िग होता है, कॉन्फ़िग वहां पे आओगे तो वहां पे लिखोगे क्या, की की चैन, की चैन, की चैन लिखोगे, और की चैन लिखने के बाद से उसका क्या, कुछ वर्ड होता है, टाइप लिखोगे। मान लो कि मैंने लिख दिया ABC, ये लिख दिया, किचन क्या हमने लिख दिया ABC, ओके, हमने लिख दिया किचन ABC। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे की चैन, ठीक है,
कीचेन यहाँ पे मान लो अपने कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ओके, अब क्या करोगे, इसको इंटरफेस के अंदर जहां पे राउटर 1 और राउटर 2, ये इसका इंटरफेस है ना, यहाँ पे कनेक्टेड इंटरफेस है, ये यहाँ पे कनेक्टेड इंटरफेस है, यही है ना, यहाँ पे एक इंटरफेस कनेक्टर होता है, एक इंटरफेस कनेक्टर होता है। इस इंटरफेस के अंदर सपोज मान लो कि ये इंटरफेस कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/0 चल रहा है, यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 चल रहा है। तो इसके अंदर आओगे, किसके अंदर आओगे, इंटरफेस F0/0 के अंदर आके, और फिर यहाँ पे कमांड चलाते हो क्या आप, आईपी ऑथेंटिकेशन, आईपी ऑथेंटिकेशन क्या, मूड, मूड कौन सा, मूड का प्रोटोकॉल कौन सा, EIGRP प्रोटोकॉल है, EIGRP प्रोटोकॉल। और फिर EIGRP प्रोटोकॉल का एएस नंबर कौन सा चल रहा है, 100। और उसके बाद से क्या आपको चेंज करना है, MD5, तो MD5 यहाँ पे लगा के चेंज करोगे। और फिर एक और इसके अंदर कमांड चलाओगे, आईपी ऑथेंटिकेशन, आईपी, ठीक है, आईपी क्या, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद से कीचेन, कीचेन EIGRP 100 ये एबीसी है, ये एबीसी चला दिए। और ये 1, ये कमांड आप चलाओगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, EIGRP का ऑथेंटिकेशन MD5 चेंज करने का ये है। जी किधर चला गया था? सेकंड इसमें आता है, सेकंड इसमें आता है, आपको सपोज मान लो कि मोमिन आवाज आ रही है काफी। सॉरी भाई। ओके, सेकंड इसमें होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कैसे करें, हाउ टू परफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि मेरे पास राउटर 1, ये राउटर 2 और राउटर 3 है। ओके, यहाँ पे चल रहा है 100 AS नंबर और यहाँ पे चल रहा है 200 AS नंबर। इन दोनों के साथ मेरे को क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है। तो हम कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ पे हाउ टू परफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमें परफॉर्म करना है रीडिस्ट्रीब्यूशन। हम आएंगे राउटर के अंदर, ओके, यहाँ पे आएंगे, तो जब राउटर कमांड चलाएंगे ना हम, तो राउटर के अंदर आएंगे, राउटर EIGRP 100 के अंदर आया मैं, ठीक है, 100 के अंदर। तो 100 के अंदर आया, तो मुझे क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड चलाऊंगा। कैसे, इसके अंदर 100 के अंदर आके और मैं कमांड चलाऊंगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या, EIGRP किसके साथ, 200 के साथ, 200 के साथ। ओके, ये मैंने कमांड चला दी। मान लो कि यहाँ पे यहाँ चल रहा है, तो मैं कमांड देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा मेरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, ये ये नेटवर्क 100 में है। ओके, और ये नेटवर्क जो है वो 200 में है। तो ये मैं कमांड कहाँ पे चलाऊंगा, राउटर 2 पे। कहाँ पे, राउटर 2 पे। तो ये मेरा कमांड जो चल रहा है राउटर 2 पे चल रहा है। ओके, अब ये तो मैंने कमांड यहाँ पे चला दी। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कमांड चलाई तो यहाँ पे एग्जिट आऊंगा, एग्जिट आके अब मैं यहाँ पे कौन सा कमांड चलाऊंगा, यहाँ पे राउटर EIGRP, पहले मैंने चलाया था यहाँ पे 100 ना, अब चलाऊंगा 200, अब मैं 200, अब मैं कमांड चलाऊंगा क्या, ये वाला रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP क्या, 200 में कौन सा है, इस 200 के अंदर कौन सा 100 का राउट लाऊंगा ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो यहाँ पे EIGRP 100। ओके, ये मैंने कमांड चलाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा फिर,
यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर क्या होगा, इसके राउट इसमें जाएंगे, ओके, और इसके राउट कहाँ आएंगे, इसमें आएंगे, राइट। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड है हमारा। ऐसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमने EHRP की सारी हमने जो भी हमने इसका पढ़ना था, ठीक है, EHRP के डिफिनेशन, EHRP के थ्योरी क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली, ओके, रिलेटेड टू CCNA। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके।